केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट. How the energy is being involved in the formation of chemical bond. So here the energetics are involved. So let me revise your background knowledge first. Some people might know, और जिनको नहीं आता उनका थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, बट आई होप बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गुजरे हुए होंगे, उनके माइंड से ये चीज़ ऑलरेडी पास आउट हुई होगी ऑन एंड ऑफ कभी भी. There are two types of reactions, endothermic and exothermic, right. Here the word endo means in, like energy जो है inside the system आती है. So let me figure this out to make this more simple. Here we have the system, okay. When the energy is being gets in from the surrounding, this is surrounding, right. Surrounding से जब amount of energy या heat, energy और heat सिस्टम के अंदर इंटर होती है, दाखिल होती है, इसको इस रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, दैट दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट. एंड हेयर व्हेन सिस्टम से हीट, ओके आई हैव रिटन द सराउंडिंग हियर, ओके, एनर्जी बाहर जाती है, एक्सो मीन आउट, like exit out, you can make this like similar. यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे एनर्जी कम होती है, राइट. ग्राउंड स्टेट, जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, लाइक अगर हमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इफ़ एनीबडी हैव एनी बिग न्यूज़, तो क्या हो जाता है कि ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड में चले जाते हैं, ओके. एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, एंड दे यूज टू रिलीज देयर एनर्जी, सो दैट अमाउंट ऑफ हीट और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, राइट. बट यहाँ पे क्या होगा, जब एक्साइटेड स्टेट से लाइक नीचे जब ग्राउंड स्टेट में जाया जाता है, ग्राउंड स्टेट, फिर क्या होता है, here the energy is being positive, okay, and here the energy is being negative, because क्या होगा कि यहाँ से एनर्जी क्या होगी, इनटेक की जाएगी ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए, सराउंडिंग से एनर्जी इंटर होती है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ चेंजेस हैं, कुछ हमारे पास ग्राफ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एनर्जेटिक्स का क्या चेंज आता है. ऑलराइट. मॉलिक्यूल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव एनर्जी होगी. सो कैन आई राइट इट एज मॉलिक्यूल्स potential energy, in molecule potential energy of the system lowers, means it becomes negative. जब नेगेटिव होगी, जाहिर सी बात है, ये आप खुद देखें कि ग्राउंड स्टेट में जब यानी ज़मीन पे लोग जब आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक. यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल स्टेट होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक्साइटेड. यहाँ से क्या होता है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेबल. जब एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली द सिस्टम विल बी स्टेबलाइज्ड इटसेल्फ, ओके. द सेकंड पॉइंट वुड बी इट गेट्स स्टेबल. एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा कि जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है, जिसकी मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू या एज या एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास मौजूद होती है, जिसको हम देख के हम ये बता सकते हैं कि अभी ये क्या है, सिस्टम स्टेबल है. एंड दैट
numerical value is 40 kilojoule per mole or more than this. All right. Now we have a very important graphical representation of energetics of chemical bond formation. So let's figure this out. So यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं. ओके यहाँ पे हमारे पास लाइक मोस्टली ग्राफ बनाए जाते हैं. तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन होता है. ऑलराइट, यहाँ से पे हम लेंगे एनर्जी इसके वाई एक्सिस के अलोंग. वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एनर्जी in this way and here the radiuses or सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो एटम्स, दो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना उसको यहाँ पे आर लिया गया है. मीन्स रेडियस भी कंसिडर किया जाता है फॉर सम हाउ केसेस. ओके इन दिस वे. ओके दिस इज द एरो हेड. एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव भी होती है एंड एनर्जी कुड बी पॉजिटिव. राइट, यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेट मी राइट हियर ओ, लाइक इक्विलिब्रियम स्टेट. उसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ लाइक दिस. ऑलराइट, अच्छा जी, दो हमारे पास केसेस हैं. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल नाउ, इट्स फाइन. फर्स्ट पॉसिबिलिटी and after that we will discuss the second possibility. फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास 20 सिचुएशन है. यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स है. यहाँ पे कंसिडर करें आप दैट वी हैव टू एटम्स एंड दे हैव the same charge, either they both are negative or the positive. I have signed them like negative, they both are negative. आपको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं दे यूज टू रिपेल ईच अदर. एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं. सो आई विल रिप्रेजेंट द रिपल्शन लाइक दिस. रिपल्शन होगी जब इनके दरमियान रिपल्यन. सो रिपल्शन होगी तो जब हम इनको एनर्जी देंगे, इनके डिस्टेंसेस डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे. लाइक सिस्टम जिसके अंदर ये मौजूद है, इनको जब एनर्जी दी जाएगी तो ये इनके डिस्टेंसेस डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपस में यूनाइट हो जाएं और एक फिज़िकल स्टेट जो है मेंटेन कर लें. सो इन दैट केस देयर डिस्टेंसेस डिक्रीजेस. सो डिस्टेंस मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ. रिपल्जन क्या होगी, जैसे ही इनकी डिस्टेंस डिक्रीज करने की कोशिश की जाएगी ये दोबारा से फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्जेस है. अगर यहीं पे अगर ऑपोजिट चार्जेस होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते और फौरन से क्या हो जाते, यूनाइट हो जाते. बट यहाँ पे क्या है, रिपल्जन क्या होगी, इंक्रीज होगी. And by increasing the repulsion, potential energy will also increases. Potential alright, and system gets unstable. जाहिर सी बात है जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. उस स्टेबल सिचुएशन में नहीं रहेगा. एटम्स एक दूसरे से इतना ज़्यादा फार अपार्ट हो जाएंगे दैट इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हो जाएंगे, द इनफाइनाइट डिस्टेंस इनके अंदर हो जाएगा. ठीक है, अपने जो इनके दरमियान के जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो इंक्रीज़ होगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. तो एटम्स ने तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो स्टेबल होना है ना. तो एटम्स जब एक दूसरे से दूर जाएंगे अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए अपनी एनर्जी को लोअर करेंगे, कम करेंगे एनर्जी को. और पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होगी, जब लोअर होगी तब कहीं जाके ये क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे.
So let me first write it that atoms become far apart to attain lower potential एनर्जी. लोअर पोटेंशियल एनर्जी को अटेन करने के लिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार अपार्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे एटम्स जो सेम चार्जेस वाले हैं. तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले इनकी एनर्जी क्या है, रिपल्जन है आपस में, और इनके जो रेडियसेस हैं वो ज़्यादा हैं. जब रेडियस कम करने की कोशिश की जाएगी, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास आर क्या हो, ज़ीरो हो, यानी कम से कम डिस्टेंस हो, ठीक है, यहाँ पे रेडियस कम हो रहा है, इधर ये रेडियस है और यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. इसको मैं आर इनफाइनाइटली से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, राइट. यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैंने आर को इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसका ग्राफ जब मैं प्लॉट करूँगी तो इट विल कम आउट लाइक दिस वे. तो किसी न किसी पॉइंट पे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, एंड दे विल गेट देयर सेल्व्स स्टेबल. ठीक है, कुछ ग्राफ थोड़ा सा ना इधर गैप आना चाहिए था. ओके, so this was the first possibility. Now let's discuss the second possibility. Now we have the second possibility. इसका मैं पहले ग्राफ बनाती हूँ. इसके कर्व को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट मी ग्राफ इट आउट लाइक दिस वे. okay, here it is like something. कुछ अच्छा नहीं ग्राफ बना, बट ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस स्टेट वाज द इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी सेकंड है, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी, उसको हमने कर्व ए से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे डिस्टेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, रेडियसेस या दो एटम्स के दरमियान के फासले डिस्टेंस इस साइड पे डिक्रीज हो रहे हैं. देखिए आर इज इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे एक सिनेरियो क्या है आर ई का. व्हाट इज़ आर ई और यहाँ पे इसका काम क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. इसको अगर कैपिटल डी से मैं रिप्रेजेंट करूँ, लाइक ये जो जितना ये मैग्नीट्यूड है, ये जो लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे इस सिस्टम का जो जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या थे, सेम चार्जेस थे, आइदर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. बट यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे. ठीक है, दे यूज टू अट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी इनकी. तो होगा क्या, दैट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो इट गेट्स डिक्रीजेस. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस. फाइन, जाहिर सी बात है, एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होगी. डिस्टेंसेस आपस के फासले क्या होंगे, डिक्रीज हो गए. डिस्टेंसेस डिक्रीजेस. लेकिन कुछ टाइम के बाद एक लिमिट आएगी, एक टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, आफ्टर सर्टेन लिमिट क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो किस में चेंज हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस में चेंज हो जाएगी. सो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है या रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो गालिब आ जाएंगी, वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगी. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सिव जब डोमिनेट करेंगी तो एज अ रिजल्ट जो होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. पोटेंशियल एनर्जी गेट इंक्रीजेस. एंड यहाँ पे ये था हमारे पास एक ख़ास लिमिट आई थी जहाँ पे डोमिनेट कर रही थी रिपल्सिव फोर्सेस. बट फिर क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंसिंग है जिसको मैंने आर ई से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे आके ये जो रिपल्सिव फोर्सेस का डोमिनेंट बिहेवियर था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी.
तो इसको मैं हेडिंग की फॉर्म में ऐसे यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट you can make your notes nicely and neatly. And just I'm not able to do it as neat as I want to do it, as I was expecting before making the video. So it's all right. It happens. Equilibrium bond distance, that is represented with R, with the base, with the subscript E. Potential energy gets minimum and stability becomes maximum. पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाएगी और एटम्स जो आपस में दो बॉन्डिंग हुए हुए एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी यानी दे गेट स्टेबलाइज देमसेल्फ एंड देयर स्टेबिलिटी बिकम्स मैक्सिमम. Here the chemical bond formation is being done. The chemical bond formed. ओके सो यहाँ पे एक मैं आपको बात बता दूँ और आप अपने नोट्स में एज अ पॉइंट इसको लिख सकते हैं दैट आर ई यानी जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंसिंग है इससे अगर अवे जाएगी और आइदर इनटू राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट, आइदर इन राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, राइट. बट जब तक आर ई यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. ओके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, स्टेबलाइजेशन होगी, बट वेन एवर दे विल डेयर टू मूव into a left or right side of the equilibrium bond distancing, they will get destabilize themselves and the bond formation will be broken apart. Okay, so this was the graphical representation, and in the next video we're gonna discuss the types of chemical bonds. So stay tuned.